जोर से बुलाते हैं और फिर जब हमारी भी सनमनी पड़ती हो फिर हम डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं, इनको भेजते हैं कि ये समस्या है, तो फिर ये टीम बना के और आते हैं और आपकी समस्या का समाधान करते हैं। तो ये अपने पास लास्ट हथियार होते हैं और आज आपको ये आपके सामने मिल रहे हैं। तो कोई भी जो डॉक्टर साहब जानकारी देंगे और आपकी कोई समस्याएं हो तो वो सारी बातों में हम चर्चा करेंगे। ये पहली बार है कि इतने लोग अपन 5 साल ही बैठे हैं यहाँ, नहीं तो ये समझो कि हॉल में जगह नहीं होती बैठने के लिए, हर जगह अभी थोड़ा सा आउट पड़ रहा है या सुबह के टाइम में क्या पता है ये। तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूँगा, मैडम है अपनी पूनम जी साइंटिस्ट है वहाँ पे टीवी के में, तो ये आपको थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर पूनम प्रजापति, कृषि प्रसार विशेषज्ञों, कृषि विज्ञान केंद्र नौगावा से। सर्वप्रथम क्योंकि आप लोग जैसा बता रहे कि आप लोगों को क्यों यहाँ बुलाया गया, आप लोग इसके आपको नहीं पता, तो सबसे पहले मैं इस जो ये कार्यक्रम है विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसके बारे में आपको थोड़ी सी एक बता दें कि हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो जो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान है ये पूरे भारतवर्ष में बनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य ये है कि आने वाला जो सीज़न है खरीफ सीज़न है, जिसमें आप बाजरा और जो मक्का, ये सारी जो भी हमारी खरीफ फसलें वो लगाते हैं, तो उनसे संबंधित भूमि की तैयारी से लेकर आपके जो भी रोग कीट आते हैं उन सब के बारे में जानकारी हम वैज्ञानिक आप तक पहुंचा सकें, ताकि हम पहले से कहते हैं ना बचाव ज़्यादा अच्छा होता है यदि इलाज करने से, तो क्यों ना हम पहले से ही इन चीज़ों की तैयारी कर सकें ताकि हमारा नुकसान कम से कम, हम जितनी पहले तैयारी कर लेंगे उतना हमारे उत्पादन में उसका हम फ़र्क देख सकते हैं कि वो अच्छा होगा। तो उसी की तैयारी में भारत सरकार ने पूरे देश में हर ज़िले में कुछ गाँवों को सेलेक्ट किया है। पूरे गाँव में भी नहीं हो रहे, ये कुछ सेलेक्टेड पंचायत में ही हो रहे हैं, उसमें से एक पंचायत आपका भी है जो सेलेक्ट हुआ है। पूरे अलवर से 45 जो हम गांव कह रहे हैं वो सेलेक्टेड हैं, जबकि 250 शायद जिले गांव है, जिला पंचायत है अलवर में, उसमें से सिर्फ 45 जिला पंचायत को पंचायत समिति को सेलेक्ट किया गया, उसमें से एक गांव आपका है जिसमें आज हम ये कर रहे हैं। तो हमारा जो ये उद्देश्य है कि खरीफ में जो भी फसलें आप लगाने वाले हैं उनके बारे में जो भी आपको समस्या आती है, चाहे वो रोगों की हो या फिर किस्मों के चयन की हो, इन सारी चीज़ों की जो चर्चा है ये अब अभी हम करेंगे। और ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हम इस चीज़ों को करें, जो भी नई टेक्नोलॉजी नई तकनीकी है। इसके साथ साथ इसका एक उद्देश्य और है कि आप लोगों के बीच में हमारे कृषक भाई चूँकि कृषि से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, कई पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, तो आपसे अच्छा कृषि कोई नहीं समझ सकता। तो इस कृषि में कई बार ऐसा होता है कि हमारी आवश्यकता के अनुसार कुछ चीज़ें आप लोग अलग कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं जो आगे नहीं बता पाते या और लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो ये एक कड़ी है कि आप हम वैज्ञानिकों को वो चीज़ें ज़रूर बताएं। यदि आप में से आपके बीच में कोई कुछ अलग नया, जिसे हम नवाचार कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं, हो सकता है आपके जो सिंचाई करते हैं उसके तरीकों में आपने कुछ ऐसा जोड़ा हो जो कुछ नया हो, या उत्पादन में आप कोई भी चीज़ें ऐसी कर रहे हो जो ट्रेडिशनली जो हम पारंपरिक रूप से करते हैं उससे कुछ यदि आप लोगों ने नया किया है, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हमारा एक फॉर्मेट है उसमें आप अपने बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ तक नहीं, आप हमें बताएंगे, ये आगे तक भारत सरकार तक आपकी चीज़ें जाएंगी कि हाँ आप कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, जिसे हम इनोवेशन कर रहे हैं। तो आपके बीच में ऐसा कोई भी है जो कुछ ऐसा अलग कर रहा है तो उसे हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम का और आपकी कोई भी ऐसी समस्या जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये आगे तक जानी चाहिए, उसको फीडबैक के तौर पर आप हमें इस कार्यक्रम के फीडबैक, जिसे हम कहते हैं कि आपका कैसा आपको लगा, क्या चीज़ें इसमें आपको रही और इसको और कैसे अच्छा किया जा सकता है। सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं, यदि आपको कोई चीज़ें आपको ऐसे लगती है कि इसको और ऐसे अच्छा किया, तो उस तरीके से आप हमें कार्यक्रम के बाद हमारे पास कुछ फॉर्मेट है वो फीडबैक भी आप ज़रूर दीजिएगा। ये तो बात इस कार्यक्रम की हुई। थोड़ा सा जहाँ से हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र, मैं तो उसके बारे में आपको, कृषि विज्ञान केंद्र जैसे मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों में से कुछ लोग गए भी हैं, कुछ लोग जानते भी हैं। जो लोग नहीं गए हैं या पहली बार कृषि विज्ञान केंद्र नौगावा के बारे में सुन रहे हैं, उसके बारे में एक संक्षेप में मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र क्या कार्य करता है। कृषि विज्ञान केंद्र जिला स्तर पर कार्य करता है, नाम से ही जैसे स्पष्ट है कृषि विज्ञान केंद्र,
तो जो भी तकनीकी नई कृषि तकनीकियाँ हम आ रही हैं, हर किसान को तुरंत नहीं पता चल सकती। आजकल भले सोशल मीडिया का समय है, इंटरनेट है, चीज़ें जल्दी हैं, पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें अनुसंधान तक ही सीमित रह जाती है। फार्मर तक जो पहुंचाना है, क्योंकि फार्मर अनुसंधान केंद्र तक नहीं पहुंच सकता, और यदि बात करें तो अनुसंधान केंद्र भी हर फार्मर तक नहीं, हर किसान तक नहीं पहुंच सकता। तो उस कड़ी को, उस अंतर को पूरा करने का कार्य करता है कृषि विज्ञान केंद्र। तो जितनी भी नई तकनीकें, फिर आपकी चाहे बाजरा उत्पादन की उन्नत तकनीकी हो, या फिर आप कैसे बाकी जो कहना चाहिए ना, कृषि कार्य कैसे कर सकते हैं अच्छी तकनीकी से, उन सारी तकनीकियों के लिए प्रशिक्षण हम कृषक फार्मर्स को, जो हमारे कृषक हैं, और साथ ही साथ जो कृषक महिलाएं हैं, और जो युवा कृषक, मतलब जो भी खेती बाड़ी से जुड़े हमारे लोग हैं, उनके लिए हम प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। ये प्रशिक्षण हम हमारे केंद्र पे 1 दिन से लेकर कुछ 2 दिन के भी होते हैं, 4 दिन के भी होते हैं, 15 दिन के भी कुछ प्रशिक्षण होते हैं, और कुछ साल भर के भी प्रशिक्षण हमारे यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। साथ ही साथ हम कृषकों के पास भी जाते हैं, जो कि जनरली 1 दिन या 2 दिन के प्रशिक्षण होता है। हम वहाँ पर भी जाकर उन्हें असंस्थागत तौर पे प्रशिक्षण, उन्हें उनकी समस्याओं से जो भी कृषि संबंधित है उसे देते हैं। इसके साथ हमारा जो भी अच्छी तकनीकें, उच्च तकनीकें आई हैं, उन सभी का हम कृषि विज्ञान केंद्र कुछ कृषकों को उस तकनीकी के बारे में बताता है, और यदि कृषकों को वो अच्छा लगता है तो वो अन्य कृषकों के द्वारा उसे आगे तक बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसके साथ ही यदि मान लीजिए कुछ, जब हम कृषि कार्य कर रहे हैं और कृषकों को कोई समस्या आ रही है, जैसा कि अभी आपके विजेंद्र जी बता रहे थे कि आप लोगों की कोई समस्या ऐसी आई जो नहीं हो रही है, जैसा कि 2-1 साल पहले अपन ने देखा था प्याज में जलेबी रोग अचानक से आ गया था, तो उन समस्याओं को कैसे समाधान किया जा सकता है, इसके लिए भी हम कुछ प्रशिक्षण अपने उस पे, और कृषकों के खेत पर जांच के तौर पर इसे रखते हैं और इसका समाधान ढूंढते हैं। इसके साथ ही साथ कृषकों को समय समय पर मौसम के अनुसार और कृषि सलाह हम देते हैं। हमारा कह सकते हैं हम सोशल मीडिया के थ्रू भी देते हैं, फेसबुक के थ्रू, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और बाकी भी हम कृषकों को मैसेजेस के द्वारा भी कृषि सलाह प्रदान करते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी गुणवत्ता युक्त बीज है, जो भी हमारे जिले में फसलें हो रही हैं, उनकी पौध तैयार करना, उनका बीज तैयार करना, इसको भी हम एक उचित दाम पर कृषकों को प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कृषि विज्ञान केंद्र कार्य करता है जिला स्तर पर, जिला के हमारे कृषकों के लिए। ये पूरा जो बातें थी, ये कृषि विज्ञान केंद्र के कार्य के बारे में थी।